20% है, राइट। अब देखें इस कैंडल का इस लेवल से नहीं ऊपर कितने परसेंट है, जो मैंने अभी लगाया इस लेवल से ऊपर कितने परसेंट है, अभी ऊपर वाले को भूल जाएं आप, यहाँ पर 50-50 है, 50-50 टोटली। ओके, अब देखें यहाँ पर, अब फॉर एग्जांपल मैं ये लेवल यहाँ पर लगाता हूँ, इसका ब्रेकआउट हुआ है तो ये लेवल कितने परसेंट ऊपर है या कैंडल अपने लेवल से, 40%। और अगर इसका ब्रेक डाउन हुआ है तो ये कितने परसेंट लेवल अपने से नीचे है। 60 रियल है। अगर इसका ब्रेक डाउन हुआ है तो ये रियल है, अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये फेक है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पर एक सेल्स की कैंडल बनाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने बस इतनी बात याद रखनी। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मैंने एक सेल्स की कैंडल बना दी। अब ये कैंडल कितने परसेंट है अभी फ़िलहाल, 100%। ओके। अब देखें 100% ये कैंडल है ना, तो अभी देखें, अभी अगर इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, सेल्स तो ब्रेक डाउन देते हैं राइट, सेल्स ने अगर ब्रेक डाउन दिया है तो क्या ये रियल ब्रेक डाउन है इस लेवल का। नो सर, क्यों, सर क्योंकि इसने वो नीचे आके ब्रेकआउट दिया 30% किया तो सही है, लेकिन इसकी पार्टी सर कम है। अब देखें, अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ, आपने यहाँ पर ऐसे 30-40 इस तरह का कॉन्सेप्ट क्यों देखना होता है। अब सेल्स किसका ब्रेकआउट देते हैं, ब्रेक डाउन सॉरी, अब सपोर्ट का देखें, सपोर्ट पे किसकी पावर होती है यहाँ पर, बायर्स की, राइट। अब देखें जब सेलर्स ने अपने इस लेवल को ब्रेक करना है ना, तो यहाँ पर उनकी टोटली पावर तो उनसे ना फाइट होगी, यहाँ पर किन के साथ होगी, बायर्स के साथ। और अगर वो टोटली फाइट करके यहाँ पर बायर्स की पावर को ख़त्म करके यहाँ से निकलते हैं ना, अगर वो बायर्स की पावर से अपनी ज़्यादा पावर लगा लेते हैं, यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, बायर्स की पावर से अपनी ज़्यादा पावर, लेवल के ऊपर से जितनी पावर लेके आए उससे ज़्यादा वो लेवल के नीचे से लगा लेते हैं, तो वो उनका होता है रियल। मतलब कि देखें वो ऐसे लेवल के ऊपर से आए हैं, यहाँ पर उन्होंने थोड़ी देर फाइट की है, उसके बाद ज़्यादा पावर लगा के वो नीचे आ गए। अब ये हमारा हो गया रियल, मीन्स उन्होंने देखे यहाँ पर जो फाइट किया है वो उनकी फाइट विन हुई है यहाँ पर या लॉस हुई है, विन होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 60% नीचे है। और फॉर एग्जांपल अपन मैं यहाँ पर बायर्स की ड्रॉ करता हूँ, बायर्स अब किसका ब्रेकआउट देते हैं यहाँ पर, किसका, रेजिस्टेंस का। ओके, रेजिस्टेंस पे किसकी पावर होती है यहाँ पर, सेलर्स की। अब देखें रेजिस्टेंस पे सेलर्स की पावर होती है। अब देखें बायर्स यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, अब देखें जितना ये ऊपर, जितना मतलब कि नीचे से स्टार्ट होंगे ना, उतना इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये इतनी पावर ऊपर आने में पहले ही लगा बैठे हैं। ओके, इसीलिए कहते हैं कि ब्रेकआउट जोन सा लेवल के पास होना चाहिए, वो आपका ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये आपने सुना होगा। देखिए जितना ये लेवल के दूर से ओपनिंग होगी ना, ये उतना जोर लेवल के पास आने में लगा देगी। अब ये देखें अगर फाइट हुई भी तो इतना को होगा, ये इतना को होगा। ओके, यहाँ रिजेक्शन आ जाएगी। और अगर ऑन द अदर हैंड ये हमारी कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर देखिए अभी स्टार्ट ही हुई है पावर के साथ, इसने ऐसे ब्रेक दिया है और क्लोज भी ऐसे ऊपर दे दिया है, क्या ये यहाँ पर विन हुई है इनकी फाइट में, क्या लॉस हुई है इसको, इसका ऊपर कितने परसेंट है यहाँ पर, और नीचे, मतलब इसने नीचे से जो पावर लगाई थी उसने उस पावर में इस सेलर्स को तोड़ दिया है। ओके, और ऊपर यहाँ पर बायर्स जाके टोटली तौर पे बैठ गए हैं। ओके, और एक हमारा ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अब ये लेवल जो रेजिस्टेंस था अब ये किसके कंट्रोल में आ गया, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को किसने ब्रेक किया यहाँ पर, तो ये बायर्स के कंट्रोल में होगा या सेलर्स के कंट्रोल में होगा। ओके, और देखिए ये कौन सेलर्स बोल रहा है बार बार, देखें जो लेवल अगर ब्रेक होता है ना, ये अगर हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है ना, जो पार्टी, क्योंकि अपोजिट पार्टी ही ब्रेक करती है। यहाँ पर देखें अगर इसने बायर्स ने इसको ब्रेक किया ना, अगर ब्रेक सक्सेसफुल किया उसने, तो यहाँ पर उसकी पावर आ गई है, क्योंकि उसने उस पावर को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर अगर बायर्स की पावर आ गई है तो क्या ये हमारा रेजिस्टेंस वर्क करेगा दोबारा, रेजिस्टेंस तो अब ये वर्क कर नहीं सकता ना। अब देखिए रेजिस्टेंस ही कैसे वर्क करेगा, रेजिस्टेंस तभी ये वर्क करेगा जब मार्केट इसको दोबारा ब्रेक डाउन देगी। अब ब्रेक डाउन देगी, अब ये किसके कंट्रोल में आ गया यहाँ पर, अब ये रेजिस्टेंस वर्क कर सकती है, राइट। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर हम इसका लेवल हमने यानी कि नीचे वाला ही रखना है या ऊपर, मतलब कि वो हमने यानी कि नोटिस करना। नहीं नहीं, जो आपके लेवल्स लगे हुए हैं ना पहले, जो आपने मार्केट में लगाए हुए हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एसएनआर जो भी है, हाउस ऑफ सेलर, आपने उनका ब्रेकआउट देना है। आपने देखें अब यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल ये कैंडल ऊपर चढ़ रही है, तो आपने अपना लेवल नहीं यहाँ पर ले आना, आपने लेवल लगाया उन्हें वहाँ पर उस कैंडल को ब्रेकआउट देने देना है। ओके, कहते हैं ना आप मार्केट के पीछे ना भागो, मार्केट को अपनी अपना ट्रैप बनाओ, मार्केट को उस ट्रैप के अंदर आने दो। ओके, अगर देखें मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये हमारा एक लेवल है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक लेवल है। अब देखें अब ये लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग है। अब जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे होते हैं ना, जाके आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे, आपने इतना तो सुना होगा यहाँ पर जब इन्वर्टेड हैमर बनता है तो मार्केट डाउन आती है, राइट।
ये आपने सुना होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिगिनर को बताए जाते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये वर्क नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं करते। यहाँ पर अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ये ओपन गई है, आपने क्या बोला, ये अभी मैंने, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, राइट। यहाँ पर देखिए मार्केट इसने यहाँ से ओपन दिया है, इसने लेवल को ब्रेक दिया है, ये कितना नीचे से ओपन हुई है, बेशक ऊपर से ओपन हुई है। अब स्ट्रॉन्ग लेवल पे देखिए मार्केट को ऊपर से रिजेक्शन आएगी सारी, क्योंकि यहाँ पर टोटली स्ट्रॉन्ग लेवल के साथ कौन बैठे हुए हैं यहाँ पर, अब ये ऊपर क्या बन जाएगी यहाँ पर, अब यहाँ पर नीचे आने का, अब यहाँ पर नीचे आने का चांस है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल से ऊपर से रिजेक्शन आई है, ब्रेक करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या ब्रेक फेल हुआ है या ब्रेक हुआ ही नहीं है, ब्रेक फेल हो गया, मतलब कि जो बायर्स की ब्रेक फेल हो गया, अब सेलर्स आएंगे नीचे से। ओके, इस तरह ये वर्क करते हैं। और आपने देखा होगा कि हैमर बनने के बाद ये थोड़ा सा और गैप में बनता, यानी कि थोड़ा और गैप छोड़ देता। देखें अब फॉर एग्जांपल देखें, अब आपने सुना होगा हैमर के बाद मार्केट ऊपर जाती है, राइट। वो हैमर भी इस तरह होता है कि सेलर्स आते हैं नीचे, इसको ऐसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, नीचे से ऐसे रिजेक्शन लेके ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखें बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स को पता नहीं होता, बिगिनर्स देखें जहाँ पर मार्केट में दरमियान में हैमर बनता है वो आप ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये अप्लाई होता है। ओके, नहीं सर, यानी कि गैप अगर इसमें, यानी कि इस डाउन वाली में जो बनी, तो ये बायर्स की है ये वाली, हाँ जी, तो इसमें गैप अगर रह जाए तो फिर क्या करें? ये गैप रह जाएगा इस तरह, वो फिल होना ही होगा। यहाँ अगर मार्केट इसको छोटा सा फिल करेगी तो यहाँ अगेन इसको ब्रेक कर देगी। अब रियल ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि गैप जो होता है ना, मार्केट की अट्रैक्शन होती है, गैप मार्केट की अट्रैक्शन होती है। मार्केट ने अपनी उस अट्रैक्शन को कंप्लीट किए बगैर मार्केट ने अपना नीचे टारगेट नहीं बनाना होता। अगर मार्केट थोड़ी देर के लिए डाउन जा रही है ना, तो आप समझ लें वो लोगों के एसएल हिट करने जा रही है। ओके, अब यहाँ पर देखें, ये टोटली लाइव का कॉन्सेप्ट है, प्योर प्राइस एक्शन, आपने इसको ओटीसी में कभी अप्लाई नहीं करना। अब यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर बनाता हूँ अपना हाउस ऑफ सेलर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अपना हाउस ऑफ सेलर्स बना दी, यहाँ पर ये आपका हाउस ऑफ सेलर्स है। यहाँ से जी मार्केट गई थी ऊपर, फिर डाउन आई थी, अगेन गई थी यहाँ पर, फिर डाउन आई थी। अब देखें मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, मैं यहाँ पर चले सेलर्स ही बना लेता हूँ। अब मार्केट देखें यहाँ से स्टार्ट हुई, क्या ये ब्रेकआउट हुआ इसका? नहीं हुआ। ओके, अब अगर हम ये यहाँ पर ये इसको लेवल को ख़त्म कर दें, अगर ये हमारा लेवल है, तो क्या इसका फेक ब्रेकआउट हुआ है? लेवल का ब्रेकआउट हो गया है। क्या हमारे इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, हमारे इसका सेलर्स का? नहीं हुआ, क्योंकि ये इनका एरिया, टोटली एरिया उनका, ये कोई लेवल नहीं है। जो लेवल होता है उसकी पावर उस लेवल तक ही होती है, वो ना उससे ऊपर जाती है ना उससे नीचे आती है, लेकिन जो एरिया होता है उसकी पावर उस एरिया के अंदर होती है टोटली। ओके, अब यहाँ पर देखें ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब हमें क्या चाहिए, हमने ट्रेड कब लेनी है? जब मैंने आपको क्या बताया, जब हाउस ऑफ सेलर से एक सेलर्स बायर आता है, तब उसके बाद आपने ट्रेड लेनी होती है, राइट। अब अगर हाँ, वो अगर आपने ट्रेड, वो तो आपको मैंने बताया है ना। अब देखें अगर यहाँ पर क्या होता है कॉन्सेप्ट, देखें यहाँ पर देखें ये ब्रेकआउट हो जाता है। क्या ये रियल ब्रेकआउट है? जी है। क्या ये रियल ब्रेकआउट है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब देखें मैंने आपको क्या बताया था, माइक ऑफ कर लें मुदस्सिर भाई, माइक ऑफ कर लें। जी जी, पर ये जो हमारे पास ये ऐसा भी है ना कि जब हमारे पास एक बार मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और दूसरी बार मार्केट वही रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो फिर इसका मतलब है बायर ने अपना प्रॉफिट निकाल दिया, अभी मार्केट हमारी वही से डाउन में आएगा, तो ये ब्रेकआउट भी। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रेकआउट क्यों होता है मार्केट में, कैसे होता है, मतलब जब सेलर्स जाते हैं, बायर्स जाते हैं, टोटली तौर पे उनकी पावर को ख़त्म करते हैं, राइट। क्या यहाँ पर उन्होंने नीचे से, मैंने कहा था नीचे से जोर लगा कर जाते हैं और ऊपर से नीचे से ज़्यादा पावर लगाते हैं, क्या इन्होंने यहाँ पर नीचे से जोर लगाया? कहाँ से जोर लगाया इन्होंने? अपने उनके लेवल के अंदर से जोर लगाया, उनके घर के अंदर से जाकर जोर लगाया। क्या इन्होंने अपने एरिया के अंदर से जोर लगाया यहाँ से? नहीं, अपने एरिया से तो इन्होंने किसके जोन एरिया से जोन लगाया? ये भी हमारा फेक ब्रेकआउट है, और ये हमारा सेलर्स की तरफ से ब्रेकआउट हुआ है, और बायर्स की तरफ से, और सेलर्स ने यहाँ पर ब्रेक लगाया। ये किसका घर था यहाँ पर? अगर इसका ब्रेकआउट होना होता तो बायर्स इसका नीचे से ब्रेकआउट करते, मतलब इनकी टोटल पावर को खत्म करते। ऐसे ब्रेकआउट होता है किसी की भी एरिया का अगर हो, तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर इसका अंदर से ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो वो सेलर्स ही इसका ब्रेकआउट करवा रहे हैं आपको ट्रैप करने के लिए। यहाँ से मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी, हिट किया, वापस नीचे आ गई, और ये मार्केट अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये टोटली आपका फेक ब्रेकआउट यहाँ पर, टोटली फॉरेक्स के हिसाब से देखें तो। ओके।